नमस्कार हिंदुस्तान। दोस्तों, अगर आप एक्सपोर्ट करने के लिए एक पेरिसेबल प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो या फिर आप ऑनियन एक्सपोर्ट करना चाहते हो इंडिया से वर्ल्ड वाइड, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, जिसमें स्टेप टू स्टेप सभी चीजों पे बात होगी। यानी A to Z पूरा ऑनियन एक्सपोर्ट का जो प्रोसेस है वो आज इस वीडियो में मैं स्टेप टू स्टेप आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, ऑनियन एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, एक मोनोपोली प्रोडक्ट मैं इसे बोल सकता हूं, क्योंकि इंडियन ऑनियन की जो बात है, जो टेस्ट और एरोमा है, वो बाकी कंट्रीज के ऑनियन में नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि ऑनियन इंडिया के अलावा और कहीं नहीं है, लेकिन जो क्वालिटी, टेस्ट और एरोमा, ये तीन चीजें बहुत मैटर करती है ऑनियन के अंदर। एंड जो लास्ट है वो है सेल्फ लाइफ। तो एक एक करके हम बात करेंगे इन सभी पॉइंट्स के ऊपर। आप चाहे तो एक नोटबुक और पेन अपने साथ में रख सकते हो, क्योंकि जो भी ऑनियन के एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग होगा आज आपको यहां पे सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार हिंदुस्तान, मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्जिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले ऑनियन एज एन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट कैसा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड के अंदर हर कंट्री का अपना एक ऑनियन होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम गल्फ में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, और गल्फ के अंदर हम लोगों ने दुबई के अलवीर मार्केट के अंदर अफगानिस्तान का ऑनियन देखा है, पाकिस्तान का देखा है, सुडान का देखा है, इजिप्ट का देखा है, ऑस्ट्रेलिया का भी आया है, न्यूजीलैंड का भी आया है। ऐसे बहुत, टर्की का भी एक तबरेजी ऑनियन करके आता है, जो कंपेयर टू अवर ऑनियन, उसका भी आप बोल सकते हो कि ऊपर का जो बेस जिसे बोलेंगे या कलर बोलेंगे, टेक्सचर बोलेंगे, वो सिमिलर टू इंडियन ऑनियन ही रहता है। इवन पाकिस्तान का जो ऑनियन है वो भी सिमिलर पार्ट पे है। लेकिन इतने सारे सभी ऑनियंस को देखने के बाद में जो एक कंक्लूजन निकलता है, दैट इज इंडियन ऑनियन इज बेस्ट। कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इवन जीसीसी के अंदर अगर कोई किंग प्रोडक्ट है तो वो सिर्फ ऑनियन है, इसीलिए उसका मार्केट भी काफी फ्लैक्चुएट होता है। सो ऑनियन एज एन प्रोडक्ट, टेस्ट एंड एरोमा, आप इसे चूज कर सकते हो। दूसरा, इसको एज एन प्रोडक्ट चूज क्यों करना चाहिए? हाई कंजम्पशन, क्योंकि ये कंज्यूम बहुत जल्दी होता है। ये वो प्रोडक्ट है, क्योंकि जब भी आप एक्सपोर्ट के लिए कोई प्रोडक्ट चूज करते हो तो आप किसी भी बायर के साथ में अगर कनेक्शन में आ रहे हो तो वहां पे प्रोडक्ट के कंजम्पशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तभी आपको रिपीटेड ऑर्डर मिल सकते हैं। आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट अगर एक्सपोर्ट किया जिसका कंजम्पशन लेवल बड़ा स्लो है, तो आपको रिपीटेड ऑर्डर के अंदर, आपके रोटेशन मोड के अंदर आप लोगों को दिक्कत आएगी। तो यहां पे हाई कंजम्पशन होने की वजह से ये आपका रिपीटेड मोड के अंदर बहुत फास्ट लेवल पे चालू रहेगा। नंबर 3, डिमांड। अब ऑनियन की डिमांड पूरे वर्ल्ड के अंदर होती है। ऑनियन, जैसा कि आपको पता है कि आप कोई भी सब्जी बनाना चाहें या किसी भी प्रकार का कोई चाट, पकोड़ा या कुछ भी ऐसा कोई भी फूड स्टफ आइटम हो जो स्पाइसी होगा या फिर खाने के लिए होगा, तो उसके अंदर ऑनियन पाउडर तक की नीड होती है। तो ऑनियन सिर्फ सैलेड में खाया जाएगा ये जरूरी नहीं है। उसके बे प्रोडक्ट्स जो हैं वो उससे ज्यादा बिकते हैं, जिनमें ऑनियन फ्लैक्स आता है, ऑनियन का आप पाउडर बोल सकते हो, जिसके अंदर ये 2 से 3 प्रोडक्ट जो है, ऑनियन का पेस्ट होता है। ये 3 प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट के साथ साथ में, फ्रेश ऑनियन के साथ साथ में सेल होते हैं। तो जहां पे फ्रेश ऑनियन नहीं पहुंच पाता है, वहां पे इसके बे प्रोडक्ट्स जो हैं वो पहुंचते हैं। इसका मतलब इसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होने वाली है। चाहे आज आपको पता है कि होटल इंडस्ट्री या फूड इंडस्ट्री जो है, चाहे वो पैकेज फूड की हो, चाहे वो किसी भी तरीके का फूड हो, अगर कुछ खाने पीने का आइटम है वो बिना ऑनियन के नहीं हो सकता। तो इसकी डिमांड हमेशा बनी रहेगी। तो एज एन प्रोडक्ट इसमें भी आप इसको 100 मार्क्स दे सकते हो, क्योंकि इसकी डिमांड हमेशा बनी रहेगी। और इंडिया जो है, भारत जो है, वो इसका सबसे बड़ा उत्पन्न देश आप मान सकते हो। भारत में जितना कांदा होता है उतना कांदा हमारे यहां पे कंज्यूम भी किया जाता है और एक्सपोर्ट भी किया जाता है। अब
इसके अंदर की सबसे बड़े एक्सपोर्ट कंट्रीज कौन कौन हैं, या सब इंडिया ओनियन के लिए जो टॉप 5 की अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा ओनियन कहां पे एक्सपोर्ट किया जाता है, तो देखिए सबसे बड़ा इंपोर्टर इसका बांग्लादेश है। बांग्लादेश वाले सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं इंडिया से। यूएई इसके पार्ट में आ जाता है, सऊदी आ जाता है, यानी जीसीसी के 3 से 4 जो कंट्रीज हैं उनको आप ले सकते हो जहां पे इंडियन ओनियन डायरेक्टली एक्सपोर्ट किया जाता है। यूके भी किया जाता है, यूके हम लोगों ने भी 4-5 कंटेनर किए थे यूके के लिए स्पेसिफिकली। तो ऐसी बहुत बड़ा एक वर्ल्ड मार्केट आपको इस प्रोडक्ट के लिए मिलता है। अब नंबर 2, क्योंकि यहां पे ओनियन एज एन प्रोडक्ट, जैसा मैंने आपको कहा, हाई डिमांड, हाई कंजम्पशन इसका होता है, रेगुलर आपको रोटेशनल ऑर्डर इसके मिलते रहेंगे, एंड वर्ल्ड के अंदर हमेशा इसकी जरूरत बनी है। तो एक एक्सपोर्ट का प्रोडक्ट चूज करने के लिए जो 3 से 4 क्वालिटी उसकी होनी चाहिए, वो इस प्रोडक्ट के साथ में इंटरनल लेवल पे अवेलेबल है। नाउ द सेकंड थिंग इज, इफ यू वांट टू स्टार्ट ओनियन एक्सपोर्ट, देन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर एक्सपोर्ट प्रोसेस। सो नंबर 1, आपको यहां पे अपनी एक एंटिटी रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी। एंटिटी यानी आपकी प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, आपकी पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, आपका 1 पर्सन कंपनी हो सकता है, डबल डायरेक्टर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है, सिंगल डायरेक्टर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है, एलएलपी हो सकता है, एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी हो सकती है। कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसके बेस पे आप अपना करंट अकाउंट ओपन करवा सको, उसे एंटिटी कहा जाता है। नंबर 2, आपको लगेगा आईसी यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सर्टिफिकेट, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, इंडिया से बाहर भेजना है, तो उसके लिए आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सर्टिफिकेट चाहिए। नंबर 3, आपको लगेगी इसके अंदर आरसीएमसी, जो एग्रीकल्चर की आरसीएमसी होगी, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, या इसे ईपीसी भी कहा जाता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। तो उसकी आपको एग्रीकल्चर की आरसीएमसी इसके अंदर बनानी पड़ेगी। नंबर 4, आपको जीएसटी एंड एमएसएमई इसके अंदर बनाना पड़ेगा। अब मेन क्वेश्चन आता है कि साहब जीएसटी क्यों चाहिए? एक तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तो वो वैसे टैक्स में एग्जेम्प्ट है, दूसरा जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट खुद अपने आप में टैक्स एग्जेम्प्ट होता है, तो जीएसटी क्यों चाहिए? जीएसटी चाहिए एलयूटी के लिए, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, ताकि आप जो इनवॉइस बनाओ वो विदाउट जीएसटी आपकी बन सके, और उसका जो रिफंड है वो आपका एक्चुअल जब एक्सपोर्ट होता है उसके बाद में जीएसटी से जो भी आपको रिफंड मिलना है वो आप क्लेम कर सको। एमएसएमई, क्योंकि स्टार्टिंग में आप कोई बहुत बड़े एक्सपोर्टर नहीं होते हो, तो गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग काफी कुछ इंसेंटिव्स, स्कीम्स अवेलेबल होती हैं जो आप एमएसएमई के तौर के ऊपर ले सकते हो। एंड लास्ट दैट इज पोर्ट रजिस्ट्रेशन, एडी कोड रजिस्ट्रेशन। आप इसे पोर्ट रजिस्ट्रेशन बोल सकते हो, कस्टम पोर्ट रजिस्ट्रेशन बोल सकते हो, एडी कोड रजिस्ट्रेशन बोल सकते हो। तो दोस्तों ये वो एक्सपोर्टर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल के 5 डॉक्यूमेंट हैं जो आप लोगों को ओनियन एक्सपोर्ट करने के लिए लगेंगे। आप भारत से किसी भी देश में ओनियन एक्सपोर्ट कीजिए, आपको ये डॉक्यूमेंट जो है वो लगने वाले हैं। इसके लिए जो भी ज्यादा जानकारी है उसके लिए आप 9370885019 इस नंबर पे कॉल करके डॉक्यूमेंट की और अधिक जानकारी आप ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा जहां पे हमारे एग्जीक्यूटिव आपको एक्सपोर्टर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल के लिए बता देंगे कि कैसे आपको बनानी है और कितना इसका एक्सपेंसेस आता है। क्योंकि अगर आप नॉर्मली जाते हो विदाउट कंपनी तो 18 से 20 हजार रुपए के अंदर आपका ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है, और अगर आप विद कंपनी जाते हो पोर्ट रजिस्ट्रेशन के साथ में तो नियर अबाउट 30 to 40,000 का इसका आपको एक्सपेंसेस आता है। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कीजिए या डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। अब आते हैं थर्ड स्टेप पे। साहब ओनियन प्रोडक्ट अच्छा है, हमने इसे चूज कर लिया, हमारे समझ में आ गया, हमने डॉक्यूमेंटेशन भी क्रिएट कर लिए, एंड हमको एक बायर भी मिल गया, हमारे पास में लीड भी आ गई, या दुबई के ओपन मार्केट में हमें इसे भेजना है। देन व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसेस एंड पैकेजिंग शेड्यूल। अब देखिए पैकेजिंग की जो बात है दोस्तों,
पैकेजिंग ऑनियन की डिपेंड करती है कंट्री वाइज। कहीं पे 18 किलो की पैकेजिंग है, कहीं पे 38 केजी की है, कहीं पे 50 केजी की है। टोटली डिपेंड ऑन कंट्री वाइज। सेम एज अभी प्रोसेस के अंदर इसमें सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग, ये दो ऑप्शंस ऑनियन में हमेशा रहते हैं। अब सॉर्टिंग और ग्रेडिंग में क्या होता है, देखिए ये वो प्रोसेस है जिसमें कंट्री की या आपकी बायर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट को सॉर्ट और ग्रेड किया जाता है। लाइक अगर आप गल्फ में ऑनियन एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको 55 प्लस साइज का जो ऑनियन है वो आपको गल्फ में भेजना पड़ेगा। जीसीसी में आप किसी भी कंट्री में काम करो आपको 55 प्लस देना होता है। लेकिन वही अदर साइड अगर आप श्रीलंका कर रहे हो तो वहां पे जो गोल्टा बोला जाता है जिसे, तो 35 टू 45 mm में आता है। इवन वियतनाम अगर आप कर रहे हो तो वहां पे भी चल जाता है। लेकिन इट्स टोटली डिपेंड ऑन बायर एज आई सेड, क्योंकि बायर की क्या रिक्वायरमेंट है। जरूरी नहीं है कि आप अगर यूएई में काम कर रहे हो, दुबई में आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वहां पे 55 प्लस ही लगे। हो सकता है आपके बायर की रिक्वायरमेंट जो है वो गोल्टे की हो, उसे और किसी प्रोसेस के लिए वो यूज में करना हो। तो ये आपको अपने बायर के साथ में कंफर्म करना होगा कि एग्जैक्टली उसे प्रोडक्ट की किस तरीके की नीड है। क्योंकि यही प्रोडक्ट अगर आप यूके में करते हो तो वहां पे बास्केट ओनियन जाता है जो 65 प्लस साइज का होता है, जो बहुत बड़ी साइज होती है। तो इट्स अ टोटली डिपेंड ऑन कंट्री एंड बायर। सो योर सॉर्टिंग एंड द ग्रेडिंग प्रोसेस इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन योर बायर रिक्वायरमेंट एंड द कंट्री स्पेसिफिकेशन। बट इसका प्रोसेस कैसा होगा? अब इंडिया में भी जैसा मैंने बोला कि पूरे वर्ल्ड में ऑनियन अवेलेबल है, बहुत सारी कंट्रीज जो है वो ऑनियन प्रोड्यूस करती है। बट व्हाट इज द बेसिक एंड द मेन डिफरेंस between Indian onion and the other countries onion? Same as in India, what is the basic and the main difference between Maharashtra and other state onions? क्योंकि यहां पे आप देखोगे कि इंडिया के अंदर, हमारे देश के अंदर भी अगर आप देखते हो तो हर प्रदेश के अंदर, हर राज्य में, हर स्टेट में ऑनियन अवेलेबल होता है। आप राजस्थान में ऑनियन मिल जाएगा, आपको हरियाणा में ऑनियन मिल जाएगा, एमपी में मिलेगा, गुजरात में मिलेगा, बेंगलोर में मिलेगा। तो व्हाट इज द मेन डिफरेंस? मेन डिफरेंस होता है सेल्फ लाइफ का। सबसे बेस्ट ऑनियन इंडिया में कौन सा माना जाता है? वो माना जाता है महाराष्ट्र का ऑनियन। महाराष्ट्र में कहां पे सबसे बेस्ट? तो नासिक और मराठवाड़ा, ये दो ऐसे लोकेशन हैं जहां पे सबसे ज्यादा ऑनियन प्रोड्यूस होता है। और सबसे बड़ी बात है उनकी सेल्फ लाइफ। अगर आपने उस प्रोडक्ट को लिया और आपने 1 महीने तक भी उसे स्टोर किया तो वो ना स्प्राउटिंग ज्यादा करता है, ना उसकी खाद ज्यादा बनती है। यानी आप उसे 1 महीने 2 महीने तक भी स्टॉक करके रख सकते हो। स्टॉक के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस हमारे अवेलेबल है और आने वाले टाइम में भी अवेलेबल रहेंगे। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्लिक कर लीजिए। अगर आप ऑनियन एक्सपोर्ट से जुड़े रहना चाहते हैं, ऑनियन का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इसकी जानकारी कंटिन्यू चाहते हैं तो क्लिक कीजिए सब्सक्राइब के ऊपर और बने रहिए हमारे साथ में। तो यहां पे जब नासिक की बात आती है तो नासिक में भी एक मंडी नहीं है। यहां पे भी पूरे महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 28 मंडीज के अंदर ऑनियन डिवाइडेड होता है। हर मंडी का, हर जमीन का अपनी एक उपज है, जिनमें से जो सबसे बेस्ट पट्टे जो माने जाते हैं वो पिंपलगांव मंडी और उस साइड का माना जाता है। बट इट्स नॉट लाइक दैट कि बाकी मंडीज का माल उतना बढ़िया नहीं होता है। 3 पत्ती, 2 पत्ती, सिंगल पत्ती, ऐसे 3 वेरिएशंस के अंदर ऑनियन डिस्ट्रीब्यूट आप बोल सकते हो, उसके वेरिएंट्स अवेलेबल होते हैं। सो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपने क्लाइंट को कैसा मटेरियल देना चाहते हो, आपके बायर की क्या रिक्वायरमेंट है, आपके क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपका सॉर्टिंग और ग्रेडिंग प्रोसेस उसी पे डिपेंड करेगा। तो आप कहीं पे भी महाराष्ट्र में किसी भी मंडी में जाके आप ऑनियन परचेज कर सकते हो और वहीं उन्हीं के वेयर हाउस के अंदर सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग करवा सकते हो। जैसे हमारे भी वेयर हाउसेज अवेलेबल हैं, जो नासिक में भी अवेलेबल हैं एंड मराठवाड़ा में भी अवेलेबल हैं। दोनों साइड से हम लोग भी, हमारे ही वेयर हाउस के ऊपर, क्योंकि हम लोग भी एक्सपोर्ट करते हैं, तो सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग पूरा का पूरा प्रोसेस इन हाउस होता है एंड पैकेजिंग का प्रोसेस भी इन हाउस होता है। अब पैकेजिंग के अंदर भी 2 चीजें आती है, मैश बैग और जूट बैग। मैश बैग जहां पे 18 केजी की बात आती है मोस्टली वहां पे मैश बैग यूज किया जाता है एंड 18 केजी के अबाउ जहां पे बात आती है वहां पे जूट बैग का ज्यादा उपयोग किया जाता है, क्योंकि वॉल्यूम
उस तरीके से ज्यादा हो जाता है तो ये माना जाता है कि जूट बैग के अंदर अगर ज्यादा बड़ा ट्रांजिट टाइम है या ओनियन को और थोड़ा फ्रेश रखना है सेल्फ लाइफ के हिसाब से तो उसे जूट बैग के अंदर प्रोसेस करना चाहिए। लेकिन जूट बैग आपकी लैंडिंग कॉस्ट को बढ़ा देता है, आपके एक्सपेंडिचर को बढ़ा देता है। तो अगेन इट्स कंप्लीट डिपेंड ऑन योर बायर रिक्वायरमेंट एंड द प्राइस फैक्टर ऑल्सो, क्योंकि उसको लेना मतलब आपका मार्जिन अप एंड डाउन हो सकता है। इसके रिगार्डिंग मैंने कंप्लीट वीडियो ट्रेनिंग भी बना रखी है दोस्तों, exportguruji.com पे अवेलेबल है, जिसमें आपको ओनियन का जो प्रोसेस होता है सॉर्टिंग ग्रेडिंग का कैसा एकदम लाइव प्रोसेस दिखाया गया है, ऑन ग्राउंड दिखाया गया है। यूके जब हम लोग कंटेनर कर रहे थे तो यूके कंटेनर क्योंकि पैलेट्स में जाते हैं तो उसमें किस तरीके से फिलिंग होती है, कंटेनर स्टफिंग किस तरीके से होती है, क्या क्या प्रोसेस है, सारी चीजें इन डेप्थ में बताई गई है। exportguruji.com पे जाके आप चेक कर सकते हो कोर्स को, अदरवाइज इन डिस्क्रिप्शन जो नंबर है उनसे कॉल करके आप लिंक लेके एक बार कोर्स का ओवरव्यू कर सकते हो और आपको लगे तो आप उसे ऑप्ट कर सकते हो। नाउ द अगेन द कस्टम प्रोसेस। साहब प्रोडक्ट समझ में आ गया, डॉक्यूमेंट समझ में आ गए, बना लिए, प्रोसेस एंड पैकेजिंग भी रेडी है। अब नेक्स्ट लेवल पे क्या करना है, तो नेक्स्ट लेवल पे आपको एक सीएचए हायर करना होता है खुद के लिए, एक बेस्ट सीएचए आपके वेसल के लिए, आपके कंटेनर के लिए एक सारथी की तरह काम करता है, क्योंकि एक अच्छा सीएचए स्मूथली आपके कंटेनर को कस्टम के प्रोसेस से निकाल देता है। तो कस्टम प्रोसेस में सबसे पहले आपको अपना कंटेनर बुक करना होता है, आपको वेसल शेड्यूल देखना पड़ेगा कि आपको कब एक्चुअली एक्सपोर्ट करना है, उसके हिसाब से आपने एक वेसल शेड्यूल देखा और उस वेसल शेड्यूल के हिसाब से आपने एक कंटेनर बुक किया। ओनियन पहले जाता था वन डोर ओपन के अंदर यानी ड्राई कंटेनर में भी, लेकिन आफ्टर कोविड इरा कंप्लीटली चेंज हो चुका है माहौल, अब ये सिर्फ रिफर कंटेनर में जाता है। 40 फीट का रिफर कंटेनर जो होता है उसमें 29,400, 29400, 29,400 या अप टू 30,000 मैट्रिक टन तक आप इसके अंदर एक कंटेनर में रिफिल करके भेज सकते हो। नियर अबाउट 1700 से 1750 के करीब इसमें बैग्स आते हैं पूरे कंटेनर में, जो आपको कस्टम के अंदर आपकी इनवॉइस कम पैकेजिंग लिस्ट में आपको शो करना पड़ता है। तो जैसे ही आपका कंटेनर फाइनल होता है, जो भी आपकी एंटर गेट इन की जो डेट होती है उसके एक दिन पहले आपको कस्टम के ऊपर वो कंटेनर पहुंचाना होता है। अगर आप नासिक से कर रहे हो या मराठवाड़ा से कर रहे हो तो भी आपको एक दिन पहले अपना गेट इन करना होता है कस्टम के अंदर, ताकि आपका उसी वेसल के ऊपर कंटेनर जो है वो आपका कनेक्ट हो जाए। तो आपको चाहिए एक सीएचए एंड उसके प्रोसेस सिस्टम को आपको समझना है। सीएचए को क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे, तो सीएचए को ये सारे डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे और इसके साथ में आपकी कॉमर्शियल इनवॉइस उसको लगती है। बाकी सीएचए इसके लेवल के ऊपर आपके लिए सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एंड फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट वो क्रिएट करवाता है आपके प्रोडक्ट के लिए, और वही डॉक्यूमेंट आपको अपने बायर को देने होते हैं। जब आपका वेसल निकल जाता है उसके बाद में आपका शिपिंग बिल जो है, जैसे ही गेट इन होता है आपका शिपिंग बिल जनरेट होता है, और जैसे ही वेसल डिपार्ट होगा उसके बाद में आपका बीएल यानी बिल ऑफ लेडिंग जो है वो आपको मिल जाता है। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस था दोस्तों ओनियन एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग। अगर आपको इसके रिगार्डिंग और कोई क्यूरी हो, अगर आप स्टॉक करना चाहो तो स्टॉक की फैसिलिटी भी क्लिक ट्रेड ग्रुप प्रोवाइड करता है। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहो, आपको डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग कुछ समझना हो तो भी आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हो, जहां पे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। कस्टम प्रोसेस के लिए क्लिक कार्गो अवेलेबल है, आप वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी अगर आप भेजना चाहते हो तो उसके भी नंबर आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, जिस पे कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हो। कौन सी कंट्री के लिए कितना ट्रांजिट टाइम लगेगा, जैसे अगर आप यूएई की बात करो तो 6 से 7 दिन का ट्रांजिट टाइम उसके अंदर लग जाता है। अगर आप यूके की बात करो तो 25 to 28 डेज का ट्रांजिट टाइम लगता है। तो डिपेंड ऑन कंट्री है कि आपका वेसल कब यहां से डिपार्ट हो रहा है और कब तक वहां पे पहुंचेगा, उसे ट्रांजिट टाइम कहा जाता है। एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट के लोडिंग पोर्ट से डेस्टिनेशन पोर्ट के बीच का जो समय होता है जिसमें वेसल सेल होता है, रन करता है, उसे ट्रांजिट टाइम कहा जाता है। तो ये सारी जानकारी आपको सीएचए से मिल जाती है जब आप अपना कंटेनर बुक करवाते हो डेट वाइज। उसके बाद में सीएचए एक एक करके आपको इसका नॉलेज देता है। कंटेनर की जो प्राइस है या कस्टम प्रोसेस की जो प्राइस होती है
वो डिपेंड करती है कंटेनर के ऊपर, उस टाइम के शेड्यूल के ऊपर। कभी इसकी प्राइस डाउन भी रहती है, कभी हायर साइड भी होती है, तो ये भी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। लेकिन अगर थोड़ा बहुत अगर आपको डिफरेंस मिले तो एक अच्छे सीएचए के साथ में ही काम कीजिएगा, क्योंकि सीएचए का रोल इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाद में कुछ हिडन चार्जेस जो होते हैं वो नए एक्सपोर्टर को बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि हिडन चार्जेस आपकी लैंडिंग कॉस्ट को यकायक बढ़ा देते हैं, आपका मार्जिन तक खत्म हो जाता है और प्रॉफिट में होने वाली डील आपकी लॉस तक आ जाती है। इसके बाद में हम एक एक करके और बहुत सारी चीजें हैं जो ओनियन के रिगार्डिंग में आप लोगों को लेके आऊंगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूं इस साल ओनियन को बेस्ट प्रोडक्ट बनाया जाए एक्सपोर्ट के लिए, ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस हो लोगों के अंदर ओनियन के लिए, क्योंकि ये वो प्रोडक्ट है जो डायरेक्ट किसानों से जुड़ा हुआ है, ये वो प्रोडक्ट है जो धरती से जुड़ा हुआ है। और मेरा लक्ष्य हमेशा एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना होता है, किसानों को सहयोग करना होता है। और इस साल हम लोग भी 5000 टन के करीब स्टॉक कर रहे हैं। इससे पहले हम 1.5 से 2000 टन का करते थे, इस बार 5000 टन का स्टॉक हम लोग कर रहे हैं ओनियन के लिए। और ये अपने आप में एक अद्भुत और कलात्मक होगा, क्योंकि उसी से हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो आप सोच सकते हो कि एक्सपोर्ट का वॉल्यूम भी कितना होगा। तो आइए ओनियन की इस एक्सपोर्ट जर्नी में हमारे साथ में भी आप जुड़ सकते हो और अपने लेवल पे भी एज एन एक्सपोर्टर आप लोग अपना काम कर सकते हो। अगर कोई भी जानकारी आपको ओनियन के रिगार्डिंग, ओनियन एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग, स्टॉक के रिगार्डिंग चाहिए तो बिना किसी हेजिटेशन के डिस्क्रिप्शन में नंबर अवेलेबल है, आप कॉल कीजिए, बात कीजिए। हमारी टीम आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगी। इसके लिए फील्ड सर्वे या फील्ड ट्रेनिंग का भी जल्द ही एक शेड्यूल बनाया जाएगा, ताकि आप लोगों को ऑन फील्ड सारी चीजों को समझ में आए और आप लोग आगे बढ़े। क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे तभी देश आगे बढ़ेगा और तभी हम सब मिलकर भारत को फिर से भारत भाग्य विधाता बना पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।